सब एक तो बहुत नवाजिश कि आप हमें बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जी सर। अच्छा, काइंडली ये बताइएगा कि ये अलग अलग क्यों रखे हुए हैं, ये वाले और ये वाले? सर जी इनको अलग इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये दूध वाले इनका से यानी वंडा अलग हम एक हिसाब से तैयार करते हैं। उसके अलावा जो ये प्रेग्नेंट है ना, इनका भी वंडा अलग होता है। उसके अलावा जो दूध धोने के लिए हम इसको जो इस्तेमाल करते हैं वो आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए अलग अलग के गोश्त। इनको धोते आप मशीन से हैं या? ये सब मशीन। और इनका क्या एवरेज क्या है दूध की ये सारा हमने निकाला हुआ 26 है एवरेज। पर डे? जी सर। दोनों वो ना टाइम? एक हिसाब से टोटल हमने जो हिसाब लगाया दूध टोटल जो कह रहे हैं वो 1850 आता है 3 टाइम का। नहीं, 1850 तीन टाइम धोते हैं इनको? 3 टाइम। अच्छा, माशाल्लाह। जी सर। इसके जो एक जानवर के एवरेज जो मैं बता रहा हूँ वो 26 है एक जानवर में। 26 जी सर। पर डे जी सर। 26। और ये अमेरिकन है? जैसा उधर खड़ी हुई कुछ अमेरिकन, उसके अलावा जो ये रेड है ना ये हीफर है अमेरिकन। ये जो वाइट वाली है ये कौन सी है? ये डच में है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो इनकी प्राइस क्या है? प्राइस ये तो डॉक्टर साहब को ज़्यादा पता होता है, लेकिन जो मुझे बता रहे वो 10 लाख से ऊपर ऊपर है इनकी प्राइस। अच्छा, 10 लाख से ऊपर एक गाय? एक गाय। सारी इम्पोर्टेंट है आपके पास? इम्पोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं, कुछ लोकल हैं, ज़्यादातर हमारे पास इम्पोर्टेड जानवर हैं। इनमें लोकल है जी या? सर, लोकल भी हैं इधर। तो इन पे पर डे जो है ना, ये जो आप इनको वंडा वगैरह डाल रहे हैं, तो इसकी कास्ट क्या बनती है? पैसों के साथ हाँ हाँ। ये तो मैक्सिमम 2 टन तो खा जाते हैं। आप हिसाब आप लगा रहे हैं, मैंने 2 टन? पर डे के हिसाब से तो खा जाता है। नहीं, मतलब ये सारे? जी सर, सारे जानवर। नहीं, मतलब पर जानवर जो है वो कितना पड़ता है? 1 मन तो मैक्सिमम खा जाता है। 1 मन? जी सर, आराम तो से। 1 मन की क्या कीमत है? ये तो 14 रुपए के हिसाब से जो लगाते हैं। 14 रुपए के? हाँ जी, 14 रुपए के हिसाब से। 14 रुपए किलो। पर के जी? यानी 14 500। जी सर, एक दिन का हमने टोटल हिसाब जो लगाया था वो 1,20,000 इतना बनता है एक दिन का? एक दिन का। कितने जानवरों का? ये 99 है। 99 का जी सर। 1 लाख बनता है? जी सर। यानी 1,20,000। जी सर। तो 1,000 से ऊपर ही फिर आया ना, जी एक सर। जानवर का 1,000 से ऊपर। इसके अलावा क्या इनको तो वंडा डालते हैं, इसके अलावा जो लूसन वगैरह वे भी डालते हैं, कभी कभी डाल देते हैं। तो पानी इनको कहाँ से देते हैं? पानी इधर हौजे लगे हुए हैं। हौजे लगी हुई? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चले जी, ये तो ये बड़ी तकरीबन 26 लीटर है जी। 26 लीटर एवरेज जो है Average पर जो डे हमने बनाई। की इधर जो एवरेज? अमेरिकन हमारे पास है ना वो 45 लीटर तक दे रही हैं दूध। अच्छा अच्छा। ये एवरेज सबकी वो निकाल सेल्फ है। सब खुराक ये देते हैं ना अमेरिकन 45 के जी जी सर, पर डे? पर डे। जबरदस्त। और अमेरिकन 10 में पे वो 47 लीटर तक भी है। मतलब कोई 45 के राउंड अबाउट, यानी कि पर डे सर जी कोई दे रही है ना, कोई नहीं दे रही, तो एवरेज 26 है। एवरेज। इसका मतलब है किसी का 50 जी 45 से सर, ज़्यादा भी जो होगा? जानवर वो 25 से ऊपर ऊपर है दूध दे रही हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दी है हमें। तो आगे कोई नस्ल कशी का भी है इधर सिस्टम? जी सर, वो हमने किया हुआ। अच्छा, कुछ स्पेशल किस्म के बुल भी रखे हुए हैं आपने? बुल तो एक ही रखा हुआ है हमने, वो 270 हमारे पास गाय है अमेरिकन वाली, उसका बुल हमने रखा हुआ है, उसके साथ क्रॉस करते हैं। यहाँ पर जितने जानवर है ना हमारे पास, ये सेक्स सेमन है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जी सर। सही है, बीज वगैरह रखवाते हैं जैसे पंजाबी में कहते हैं। और ठीक बार है, बार जो जानवर रिपीट कर रहा हूँ तो फिर हम 270 जो हमारे पास बुल है ना उसका टैग नंबर वो यूज़ करते हैं। सही है, जी सर। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बात जो टैगिंग हुई है इसके हवाले से क्या मतलब? ये जानवर की पहचान हो जाती है। पहचान के- जी सर। सही सही। बाकायदा इनका रिकॉर्ड होगा ना? रिकॉर्ड होता है हमारे पास। रिकॉर्ड होता है। जी सर। ये सारे तो दूध वाले हैं, तो गोश्त वाले भी रखे हुए हैं? नहीं, गोश्त वाले इधर तो नहीं है, इधर अब दूध वाले। दूध वाले हैं हमारे पास। क्या अंदाज़ा है कि डेली का कितनी बचत दे रहे हैं ये 99 जो आपके पास जानवर हैं? ये बचत एक दिन के हिसाब से तो 20,000 दे रहे हैं एक दिन का। एक दिन का 20,000 और महीने का तकरीबन 6 लाख जी तक सर। बचत आ रही ये है। इधर का कह रहा हूँ। उसके अलावा जो हम टोटल हम हिसाब लगा रहे हैं ना वो महीने का हमें दूध के साथ 60 लाख बच जाता है इनसे, अगर दूध भी सेल ना करें। ठीक है, जी सर। 60 लाख कैसे? दूध भी हम बेचते हैं ना, सेल करते हैं, इसी हिसाब से फिर हम कह रहे हैं, क्योंकि 1850 जो रोज़ाना के हिसाब से दूध जा रहा है वो हम बेच देते हैं। उस हिसाब से भी हम कहते हैं, सारी कैलकुलेशन करते हैं, यानी जो खर्च वगैरह होते हैं वो भी निकाल लेते हैं, बाकी जो बच जाता है वो हिसाब हम आपको बता रहे हैं। बाकी कितना बच जाता है तकरीबन? फिर 40 बच जाता है।
40 लाख तक तकरीबन बचत आ जाती है। आराम से। ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं ऐसे VA काम कर रहा हूँ। जी सर। वेटरनरी असिस्टेंट है, जी सर, वेटरनरी से। कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं? जी सर, किए हुए हैं मैंने। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ये 30 दे रहे हैं। जी सर। सर्दी वगैरह नहीं लगती? रैश वगैरह खाना इनका आता है, रैश भी ये HP इनके है। सर्दी नहीं लगती जानवरों को कोई? नहीं सर, इनको नहीं लगती। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी होती हैं, पीछे कोहरा भी पड़ता रहे। कोहरा भी पड़ता है, लेकिन जो ये जानवर है इम्पोर्टेंट, इनको ज़्यादा सर्दी नहीं, क्योंकि कोशिश करते हैं कि रात के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सैलेज खाएं, खुद को गर्म रख सकें। इस वजह यानी कि सर्दी का मुकाबला खुराक की मदद से है। जो भी हो ये माहिर रहते हैं। रकबा आपके पास काफ़ी है, ये चारा वगैरह वो भी डालते हैं या कोई नहीं? डालते हैं, लोसन डालते हैं इनको। लोसन डालते हैं और साथ मकई वगैरह? मकई वो सैलेज उनका होता है बस। साइलेज वगैरह होता है। सही है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। ये सर्दी का मुकाबला खुराक से है, ऐसे नहीं है खाओ कुछ नहीं, इसमें सर्दी लगती है, सर्दी लगेगी ना। कोट पजामे से सर्दी नहीं रुकती, खुराक से सर्दी रुकती है। ये सबक सीखा जी आज हमने कि सर्दी का मुकाबला खुराक से होता है। आप ड्राई फ्रूट्स खाएं। आज का निचोड़ ये है कि आप सर्दी का मुकाबला खुराक से करें, स्वेटरों से ना करें। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आए जी। एहसन साहब वीडियो बना रहे हैं जी, और हमारा ग्रुप है, सारे टीचर्स और हमारे सीनियर हेडमास्टर साहब भी हमारे साथ हैं, मलक खुरम साहब भी हमारे साथ हैं। मलक साहब कैसा लगा है? कोई इन्फॉर्मेटिव टूर है? बड़ा ज़बरदस्त जी, बल्कि एक हल मिला है मुझे आज। मैं सुबह भी हेडमास्टर साहब से कह रहा था कि बड़ी शदीद सर्दी लगती है, कुछ समझ नहीं आ रही। सही है। तो यहाँ से उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर आप अच्छी खुराक अपनी रखें तो मेरा ख्याल है ये सर्दी वाला मसला आपका हल हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ मेरा बड़ा मसला हल हो गया है यहाँ से। चलें जी, शुक्रिया अदा करते हैं सर का जिन्होंने आपका मसला हल कर दिया है। सर बड़ा प्रैक्टिकल मुजाहरा हुआ है जी आपके मशवरे का। देखिए ये अब्दुल कुद्दूस साहब के लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव है ना जी। इनके गोडे गिट्टे भी ठीक हो जाएंगे और बाकी भी सारा जो नेटवर्क है इनका। को 2-3 महीने पहले सर्दी में बताया था कि हालांकि मैंने ज़बानी इनको बता दिया था कि मुकाबला जो है वो खुराक से होगा, ये लंडे से या इन चीज़ों से या पजामे पहनने से नहीं होगा। तो अब ये मुतमिन भी हो गए हैं, डॉक्टर साहब ने भी मज़ीद इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि ये जानवर जो इधर बांधे हैं ये तो माशाल्लाह अशरफुल मखलूक़ात है ना हमारे साथ ग्राम। लेकिन ये ज़ाहिर है बेसिकली तो सबक तो नेचर से ही मिलता है ना, बायो का लेसन है। तो ये अब मशकूर ममनून है डॉक्टर साहब के कि उन्होंने बड़ी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है। ज़बरदस्त है। प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। अच्छा शीरा है जी जानवरों। ये शीरा क्यों डाला हुआ जी ड्रम में आपने? ताकि जानवर जो ना शौक से खाएं। अच्छा। जायका इसका अच्छा होता है, इस अच्छा। वजह से हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी इम्पोर्टेड है या इधर से ही मिल जाता है? इधर से मिल जाता है। ठीक है, डेली खुराक में आप ऐड कर देते हैं इससे? डेली के हिसाब से। ये आम जिम्मेदार तो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो तो सिंपली वंडा ही डालता है। वंडा डालता है ना से। ये हम इधर वंडा हम अपना ही बना रहे हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा, सर, वंडा अपना बना रहे अपना हैं। बनाते हैं हम। ठीक है, ज़बरदस्त। और उस वंडे में ये ऐड कर देते ये हैं? ऐड करते हैं, इसकी अच्छी सी खुशबू भी होगी। खुशबू आती है, जानवर भी शौक से खाता है। ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। और ये काफ़ी मैंने देखा है कि रास्ते में वो सरसों भी आपने? जिससे ये तेल वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जी सर। और चारे के लिए सिर्फ लहसुन वगैरह इस्तेमाल? वो लहसुन से। और मकई वगैरह भी? जी सर, मकई जी सर सीजनल डालते जैसे भी हो? हैं। जी सर, वो डालते हैं। इन जानवरों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इनके लिए कुछ स्पेशल किस्म की खुराक भी है? सर जी, इनके लिए बस जो वंडा होते हैं ना, हाँ जी। वो हम यानी अच्छे जो मिनरल वगैरह होते हैं वो डाल देते हैं दूध के अलग, और इस वजह से ये जानवर हमें दूध भी ज़्यादा देते थे। सही है। अगर कोई आपसे लेना चाहे जानवर तो मिल सकते हैं? नो बेचते सर, भी ये हैं कि नहीं? इम्पोर्टेड तो हम नहीं बेचते, लेकिन लोकल जानवर हम सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं। जी सर, इसका सिर्फ हम मेल ही सेल कर सकते हैं, फीमेल वो सेल नहीं करते। आप अपना वो बढ़ा रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं इसलिए? तादाद जैसे डेवलपिंग फेज में जी इसलिए? सर, रोज़ बरोज़ हम चाहते हैं कि कोई ना कोई तब्दीली हो। ये शेड एक और भी हमने बनाना है इधर। अच्छा। जी सर। ये ज़मीन अच्छी खासी आपने तैयार की हुई है, इस पे क्या ये इरादा है? मकई यहाँ पर हम बीज करते हैं। अच्छा, मकई भी है। ये अभी हमने डेयरी फार्म विजिट किया है जी। और ये कौन सी बिल्डिंग है जी? दो सर जी, यहाँ पर लोकल जानवर होते हैं हमारे पास, तो वहाँ पर ही फ्रे होते हैं, यानी जो काफ होते हैं छोटे।
छोटे कॉप्स जी सर, बछड़े वगैरह बछड़े वगैरह होते हैं। तो बछड़े अपने पेरेंट्स से दूर रह लेते हैं दूर आराम से, स्पेशली अपनी जी वालदा सर, से। बस 10 से हम अलग कर देते हैं ना इनको। एक क्वेश्चन और है जी जी कि जो गायें जो हैं वो बच्चे देती हैं, हाँ हाँ जो गायें डॉक्टर साहब बच्चे देती हैं, उनका मतलब है आप क्या करते हैं? उनके बच्चों को आप कितना दूध पिलाते हैं, या बच्चे कोई आप आगे सेल कर देते हैं? मतलब आपको तो दूध चाहिए होता है, जी सर, हमें दूध चाहिए तो होता वो उनके जो बच्चे होते हैं आप उनका क्या करते हैं? है। सर जी, जब ये जानवर जो डिलीवरी होती है, जी। जो बच्चे होते हैं, हम इनको अलग कर देते हैं, ठीक अलग है, करते इधर रखते हैं। इसके अलावा पर डे के हिसाब से 6 किलो हम इसको दूध पिलाते हैं लीटर। ठीक है। जी सर, तो कितने अरसे तक उसको आप दूध पिलाते हैं? इनको हम सर जी 3 मंथ तक दूध पिलाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद सैलेज सेल कर देते हैं? खिलाते हैं इनको। अच्छा, सैलेज, ठीक है। यानी फिर उनको आप साथ साथ बड़ा करते रहते साथ हैं? साथ बड़ा करते हैं। ठीक जब है। वो मुकम्मल यानी एक 60% जो होते हैं ना, इसका वजन हो जाए, ठीक फिर है। हम इसको यही कर देते हैं। सही है, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल रह गया हमारा जी सर, कि वो जो इसके बच्चे हैं गाय के, जी सर, वो किधर जाते हैं? वो सर जी उधर अलग रखे हुए हैं? अलग रख देते हैं। तो वो गाय भी साथ ले गाय भी उधर ही? नहीं, गाय नहीं होती, गाय उधर आते, हम उसका जो काफ होता है ना बच्चा, फिर उसको खुराक वो क्या दस ही देते अलग हैं? कर देते हैं। खुराक क्या देते हैं? बिछड़ों को हाँ हाँ, फिर दूध पिलाते हैं 3 मंथ तक। ये इसी गाय का जी सर, या इकट्ठा जो भी होता है वैसी पहले तरह? 1-2 दिन हम इसी का पिलाते हैं, उसके बाद हम जो साथ मिक्स करके वो पिला देते हैं। तो सारे जानवर तो वो साल के बाद कितनी प्राइस तक पहुंच जाता है? साल के बाद हाँ जी। वो बिछड़ा मैक्सिमम 5-6 लाख तक आराम से। अच्छा माशाल्लाह। जी सर, नायाब किस्म होने की वजह से फीमेल जो होते हैं ना वो हम इधर ही रखते हैं हम। जी सर, मेल मेल वो सेल कर देते हैं। मेल भी 5-6 लाख का जाता है? वो छोटे होते हैं, बस 10 दिन 15 दिन का जब हो ना, हाँ, फिर हम सेल उसी कर वक्त देते ही हैं, निकाल उसी देते वक्त हैं। निकाल देते हैं। तो वो हमें कितने तो का female जाता है? ज़्यादा चाहिए होती हैं। वो कितने का जाता है? वो बस मेल का क्या रेट होता है, 10-15 में हम दे देते मेल वैसे भी सस्ते हैं ना जी। नहीं, एक डॉक्टर साहब एक बात ये है कि कभी ऐसे नहीं फील हुआ कि आप चले कारोबार तो कर रहे हैं, जी सर, लेकिन जैसे हम भी इंसान हैं, वो हैवानात हैं, जी सर, तो वो भी एक माँ होती है, आप उसके बच्चे उससे जुदा कर देते हैं। हमें भी होते हैं, लेकिन क्या करें, अलग करते हैं, दूध हासिल करना मालिकों का हुक्म होता है ना, हमें दूध चाहिए, ठीक है। इस वजह से बस दस्ते अलग करना पड़ता है। यानी कि एक माँ से आप उसका बच्चा ले लेते हैं जी सर, और आप कहते हैं कि जी हम कारोबार कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल है कोई थोड़ी ज्यादा ना, नहीं हम है? भी इधर मुलाजिम हैं। क्या ख्याल है? नहीं, वैसे जनरल बात कर रहे हैं कि कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी? ज्यादा तो है, बिल्कुल ज्यादा है। सही है, ठीक है जी। ये बात क्या ख्याल है? ये पहली दफा कुछ ज्यादती हो रही है? नहीं, ये नस्लें वैसे ही दूसरी यूरोपियन नस्लें हैं, इनको इतनी मोहब्बत भी कोई नहीं होती, इसलिए वो अलग हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है। क्यों सर? ये सही है, ये सही है। ये बिल्कुल जी, ये सर ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये यूरोप में है तो इस तरह का कोई प्यार मोहब्बत या वो घर वाला जो सिस्टम होता है सोसाइटी, वो उनकी कह लें कि अंडर डेवलप है अभी, वो घर का निज़ाम जो है वो नहीं है उनके पास, ये चीज़ वहाँ पे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला भी हैं मुस्लिम, हमें फ़ख्र है कि हमारे पास ये ख़ानदानी निज़ाम जो है बड़ा ज़बरदस्त है। बहरहाल जी, सीरियस हो गए हम, तो वापस आते हैं अपनी ओरिजिनल फार्म में। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने दूसरा कंक्लूजन जो दिया कि मेल की क्या कीमत होती है बेचारे की। मेल की कोई हैसियत नहीं है जी, ये माशरा फिर औरतों का माशरा होगा ना जी। देखें जन्नत है तो वो भी कहते हैं जी माँ के मैं आपको बता रहा हूँ ना, जानवर से आपसे बता रहा हूँ। जी जी, इंसान भी इन्हीं को नेचर ही को देख के कॉपी करता है ना जी। जबरदस्त। ट्यूबवेल लगे सोलर पे चलते हैं।